नमस्कार, यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सोपोर म्युनिसिपल कमेटी की, जहां पर सोपोर म्युनिसिपैलिटी में जो आवाम का पैसा है वो कैसे एक प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, पर्सनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगाया जाता है। इसकी बात जब हमने जानकारी लेने के लिए हमने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो लेटर निकाली थी, इसमें जो ईओ जो म्युनिसिपल कमेटी के जो ईओ है उन्होंने एक लेटर निकाली है R&B के लिए, R&B एग्जन के लिए, R&B सोपोर के लिए कि जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे टाइलें लगाई जाए। जो एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, एक पर्सनल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कम से कम 8 लाख का जो टाइलें हैं वो उसको सजाने के लिए, जो बाहर उनका स्पेस है उसको सजाने के लिए लगाया जाता है। हमारे नाम पर 40FC का पैसा करीबन 7 करोड़ रुपया आया। इसको हमने जांच किया, जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा मजबूरी है वहाँ हमने काम स्टार्ट किया। और ड्रेनेज हमारे 7 करोड़ रुपया जो आज हर जगह सुपर में काम चल रहा है, 70% काम मुकम्मल हुई, 30% अभी बाकी है। और जहाँ जहाँ कमी होंगी वहाँ हम पूरे करेंगे। हम यहाँ खादिम में हाकिम नहीं हैं, हम सिर्फ गरीबों के लिए उठे हैं। और हमने कल हमारे पास एक कंप्लेन आई है जो छानखान में है, उधर 8,25,000 रसूख वालों ने अपने बलबोजे पर, इसमें डायरेक्टर साहब भी मिला हुआ है, हमारे मुलाजिम भी मिला हुआ है, R&B का जो एग्जन है वो भी मिला है उनके साथ, और जो हमारा अफसर है वो भी मिला हो। मैंने वो उनको चिट्ठी दी एग्जन को, R&B को, ये काम बंद करो, ये गरीबों का पैसा है। चेयरमैन साहब, क्या काम वहाँ पे चल रहा है अभी? उधर चला टाइल पर, उसको 8 लाख रुपया, उस 8 लाख से हम 8 कोचों का काम करेंगे, 4 छोटे ड्रेनों का काम करेंगे। चेयरमैन साहब, पैसा है। चेयरमैन साहब, उनके पास जो अथॉरिटी है, उनके पास जो लेटर है वो किसने दिए? वो उन्होंने बोला हमको लेटर है, ये हमारा जो है इधर ईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने हमको लेटर दी। फिर मैंने जब सुना ये, मैंने लेटर बाय हैंड दिया R&B एग्जन को, ये काम बंद करो। उसने काम बंद नहीं किया। इसका मतलब है कि ये मिले हुए है डायरेक्टर, लोकल बॉडी, जो हमारा पैसा है हमारे नाम पर है लोगों के लिए। चेयरमैन साहब, आज आपके मुलाजिम पे हमला हुआ वहाँ पे, ये तो ये किस हद तक सही है? ये सही है। ये मुलाजिम अमीर लोग है ना, ये रिश्वत के बल पे काम करवाते हैं। हम यहाँ ऐसा करने नहीं देंगे जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ। हायर अथॉरिटी से क्या अपील रहेगी इस बारे में? मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। हमारा जो है पैसा 40FC है वो हमको खर्च करना है, छोटे कोचों में, छोटे नालियों पर, बाथरूम है, स्वच्छ भारत जो मिशन है मोदी साहब ने यहाँ दी, उन पर वो खर्च करना है। ये रसूख वाले अमीर लोग, इनको मेरी कुर्सी पे बैठने का हजम नहीं होता है। चेयरमैन साहब, जो अभी इलीगल काम वहाँ पे चल रहा है तो वो अभी रोका है आपने? रोका, अगर नहीं रोकेगा हम खुद जाएंगे, रुकाएंगे। यहाँ क्या अमीर लोग ही बसेंगे, गरीब लोग नहीं बसेंगे यहाँ। मगर सवाल ये उठता है, प्राइवेट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे ये टाइलें लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर यही पैसा उठा के कहीं गलियों में लगाया जाता तो कम से कम कई लोगों का फ़ायदा होता, उस गली की म्युनिसिपल कमेटी सोपोर की जो खूबसूरती है और बढ़ जाती। मगर हमने जब उस पर छानबीन की, छानबीन में हमें ये पता चला कि ये जो पैसा, ये 40FC जो सिर्फ गलियों के लिए ये पैसा आता है, जो वहाँ गलियों में इस्तेमाल होता है। जब हमने इसमें छानबीन की तो हमें पता चला ये पैसा जो है ये 40FC से उठाया गया है, जिसमें ये पैसा उठा के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें ई टेंडरिंग भी होती है। ई टेंडरिंग में ये मेंशन किया गया है, ये जो काम चल रहा है, ये जो टाइलें लगाई जा रही हैं, ये पार्किंग स्पेस के लिए, मगर पार्किंग स्पेस तो वहाँ है नहीं। वो सिर्फ एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, जिसके बाहर प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको सजाने के लिए ये टाइलें जो है, जहाँ पे 7-8 लाख रुपए का खर्चा किया गया है। जब हमने इसके बारे में जो ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी है, उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनने ये बताया कि जो हमारे म्युनिसिपल जो अपने चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कमेटी सोपोर के, हमने उनसे अप्रूवल लिया है। उन्होंने हमें प्लान दिया है कि यहाँ पे ये टाइलें लगानी चाहिए, यहाँ पे टाइलें। जब हमने उनसे भी बात की, म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अहद
उनका नाम है, जब हमने उनसे बात की उन्होंने बोला कि मैंने इस काम को रोकने के लिए, जो इलीगल है, इस काम को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। मैंने चिट्ठी एक्सियन R&B को भी दी और मैंने लेटर जो निकाली, चिट्ठी जो निकाली वो EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोपोर को भी दी कि इस काम को बंद किया जाए, जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट का पैसा जो है वो गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। मगर उसके बाद EO जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सोपोर म्यूनसिपल कमेटी के, उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो हमें चेयरमैन हैं उन्होंने जो ये प्लान दिया, जब हमने इनसे ये इस बारे में बात की कि अगर आपको चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ने कोई भी मतलब लिखित में दिया है या कोई साइन है उनके, तो हमें इसके बारे में वो जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उनकी क्या हमें कॉपी दे सकते हैं, क्या वो हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से उनका एक ही जवाब था कि आज मैं इलेक्शन के सिलसिले में बिजी हूं और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो ये आप RTI लगा सकते हैं। सर ये छानखा में एक शॉप्स है, 2 शॉप्स हैं वहाँ पे कुछ, वहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें म्युनिसिपल चेयरमैन का जो कहना है, उनका कहना है कि ये जो इनने यहाँ पैसा लगाया हुआ है ये इलीगल है। यहाँ पे टाइलर वो तो 40 FC से इनने पैसा उठा के तो वहाँ पे लगाया हुआ है। और जो EO साहब ने यहाँ पे लेटर निकाल लिया R&B को कि यहाँ पे काम किया जाए। ये 40 FC का जो पैसा है ये सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज में स्ट्रीट्स बनाने के काम या कोई नहीं ऐसे कुछ है। मार्केट में भी देखिए ये जो पैसा है, पहले जो प्लान बनता है इसमें, प्लान तो इन्होंने, ये जो प्रेसिडेंट है और बाकी जो है उन्होंने ही बनाया प्लान, हमने नहीं बनाया। चेयरमैन उन्होंने ये काम रखा है, उन्होंने ये काम रखा है उसमें भी, ठीक है। तो अब जब प्लान में काम है हमें, तो फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी है कि हम इसको एग्जीक्यूट कराएं। ठीक। फिर R&B ने एस्टिमेट बनाया, फिर उसका बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, वो भी इन्होंने दिया कि ये जो है ना ये चेयरमैन उन्होंने दस्तखत भी किए उस पर कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दिया। अब टेंडर भी निकली, अब काम शुरू भी हुआ। अब कहते हैं कि नहीं भाई ये इलीगल है। कैसे? क्या हम मतलब ये एक चीज मुझे बताइए, जो हम शॉप्स है पर्सनल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? पर्सनल प्रॉपर्टी में तो सभी शॉप्स पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना हर जगह। मार्केट में तो दुकान ही होती है ना। देखिए मार्केट्स में रोड होता है, रोड होता है, लैंड होती है, पब्लिक पाथ है, ड्रेन्स है। बिल्कुल। अब ये दोनों ये है कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके बेस जो है वो इनकी प्रॉपर्टी अपनी है। वो खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें कोई ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं आता है, ना कोई पब्लिक पाथ है ये, फिर भी वहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगता है। देखिए आप कैसे करते हैं। एक तो ये अगर एक का कोई कॉम्प्लेक्स होगा, एक का ही इंडिविजुअल होगा। कॉम्प्लेक्स एक बना है, एक ही बिल्डिंग है, उसके अंदर है थोड़ा वो पार्ट, उसमें तो नहीं लगेगा, वो तो नहीं, वो तो उस कॉम्प्लेक्स वाले का अपना काम है। ठीक। दूसरा है कि अगर कॉम्प्लेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सबको जाता है रोड, ठीक, उसको तो वो तो पब्लिक रोड बन गए ना। ठीक। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो भी तो वहीं के लोग हैं, जो दुकानदार है वो भी तो वहीं के लोग हैं। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है रोड जिसको और कोई यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए है, तब तो वो नहीं चलेगा। अब कॉम्प्लेक्स दाएं से भी है, बाएं से भी है, पीछे भी है, और अब वहाँ पर दुकानदार 100 भी आ गए, तो ये रोड उन्होंने छोड़ दिया है। मान लीजिए आपकी जमीन है, आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, आपका दोस्त है उसने भी बनाया, उसका दोस्त है उसने भी बनाया, अपनी जमीन में आप फिर छोड़ते हैं कि भाई ये 20 फीट हम छोड़ते हैं, रोड हो गया कॉमन। अच्छा, अब तो बन गए ना ये कॉमन। ठीक। मगर मुझे ये बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, ये सिर्फ एक ही ऑनर है वहाँ पे कि डिफरेंट ऑनर्स हैं वहाँ पे? नहीं, वो मैं चेक करूंगा, ये एक ही ऑनर नहीं होगा, ये अलग अलग ऑनर्स के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ वो, मगर मुझे पूरा चेक करना है ये ऐसा है कि, लेकिन मैं उनकी बात का ही कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं, इस वक्त शिकायत कर रहे हैं। आप जरा उनसे पूछिए कि भाई प्लान में पर क्यों फिर दस्तखत किया, क्यों भरा प्लान? ये चेयरमैन साहब ने प्लान में डाला हुआ है, चेयरमैन साहब में, और थोड़ी हम हवा में दे देंगे। जब तक ना प्लान होता है, जब तक ना उनकी रेजोल्यूशन होती है, जब तक ना उन्होंने दस्तखत किया होता है, हम थोड़ी यहाँ से देते हैं। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम तभी देते हैं जब इनके साइन लेते हैं। अच्छा। अभी फिर मुकर जाते हैं भाई हमने नहीं किया, अब मैं उसके पीछे ही लेता हूँ, जो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का कागज, मैं उसी के पीछे इनका लेता हूँ कि कर कहेंगे भाई हमने नहीं किया, तो उसी के पीछे होता है। तो ऐसा नहीं है वो। हाँ, अलबत्ता मैं उसमें ये देखूंगा वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने लोगों के हैं। देखिए वो कोई जो भी होगा दुकानदार होगा, उनसे ही हम टैक्स भी तो लेते हैं, उन्हीं से हम रेंट भी तो लेते हैं,
उनका भी तो हक है बेचारों का। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात इंडिविजुअल अगर होगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स वो नहीं चलेगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स वो नहीं, अगर इंडिविजुअल है उस पर नहीं चलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स मतलब ये है 2-3 ऑनर्स का है, तो फिर बोलते हैं अगर रास्ता उनने छोड़ा हुआ है भाई ये रास्ता है सबके लिए, कॉमन रास्ता है, तो वहां तो हम मानेंगे कि बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो अपने डालेगा, वो कौन करेगा? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को क्यों करेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताइए, इसमें जो अब R&B ने आपने R&B को लेटर लिखा है कि यहाँ पे मतलब प्लान में डालने को लेटर दिया, उसके बाद क्या R&B उसमें टेंडर नोटिस वगैरह निकालती है या कुछ और ऐसा? क्या टेंडर होता है, ई टेंडर होता है। अच्छा, नोटिस निकाली हुई है उन्होंने टेंडर के लिए? और ई टेंडर निकालिए, कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट मिला होता है, फिर तब जाकर ये होता है। ये ऐसे नहीं जैसे वो समझते हैं ना। नहीं, अगर आप ये बोलते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मगर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2-3 कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, वही मैं कह रहा हूँ, वो मैं भी कंफर्म करूंगा आपको। मगर उस अब तो पैसा मतलब आपने निकाला हुआ, उसको तो पहले उसमें निकालना चाहिए, मतलब प्लान में नहीं था कि किसका प्रॉपर्टी ये जो उन्होंने दिया है ना, नेचुरली वो ऐसा ही होगा। लेकिन आप कितनों के कॉम्प्लेक्स है वहाँ, वो तो मैं भी वहाँ से जबानी मुझे थोड़ी याद होगा, फिर वो तो मैं भी वहाँ, क्योंकि देखिए मैं जब हूँ, मैं चेयर पर बैठा हूँ, जब मुझे अगर कोई चीज का एस्टिमेट बनाना है, मैं देखता हूँ पहले इन काउंसलर्स ने ये किया है पास, हम ये एज्यूम करते हैं कि क्योंकि उन्होंने पास किया है तभी पब्लिक नेचर किया, फिर हम R&B को देते हैं कि भाई आप इसकी एस्टिमेट बनाओ, वो वहाँ से लाते हैं, फिर इसका अप्रूवल होता है, हम फिर से इनको देते हैं कि बना भाई अप्रूवल दे दो इसको, वो अप्रूवल देते हैं, फिर हम नहीं है। अब जहाँ जहाँ कहीं इशू आता है वहाँ हम थोड़ा फिर इंटेंसिवली देख लेंगे, यहाँ पर हमें देखेंगे क्या है, कितने कॉम्प्लेक्स हैं क्या है, मगर है वहाँ कॉम्प्लेक्सेस है वो, ये मगर ये नहीं कि कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, वहाँ कॉम्प्लेक्सेस है। आपका कहने का मतलब है कि ये चेयरमैन और कॉर्पोरेटर्स का जो उसमें प्लान में आया हुआ है, उनके अप्रूवल के बाद आप ये अप्रूव करते हैं और आगे प्लान उनके कंसेंट के साथ ही आप ये आगे कर रहे हैं? आपको उन्होंने रिटर्न में भी दिया हुआ है इसमें? देयर इज नो इशू है। मुझे सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या आप मुझे वो जो उन्होंने दिया हुआ है, मतलब जो उन्होंने लिखित में दिया हुआ है? बिजी हूँ इस वक्त तो नहीं करते, मैं आई एम इलेक्शन ऑफिसर बारामूला, आई हैव एडिशनल चार्ज ऑफ दैट काउंसिल, दिस टाइम आई एम इन इलेक्शन ऑफिस, आई एम वेरी बिजी विद दैट। ठीक, हाँ, मैं लेटर आपको दे सकते हैं, नो इशू। मतलब वो कोई RTI कर दे, वहाँ पर RTI कर दे, हम उसको RTI कहेंगे ना, वो जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो दे। ठीक है सर। आज ये एक ट्रेंड बन गया है, जब भी हम किसी अफसर के पास जाते हैं या किसी अफसर से कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, वो एक हथियार, जो एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है RTI, वो RTI का एक हथियार चला देते हैं, RTI की एक गोली चला देते हैं कि आप RTI लगाओ और अपने आप को वो बिल्कुल फ्री कर लेते हैं। आप ये देखने की ये बात है, इसमें ये जो ये काम लगा हुआ है ये किस बेस पे हुआ है, या किसी पॉलिटिकल के दबाव से हुआ है, या कोई करप्शन का कोई मसला है इसमें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पैसा लगा के वहाँ पे उसको सजाया जा रहा है, जो कि इलीगल है, जो कि एक आवाम का पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो वहाँ पे लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है? ये एजेंसीज को, जो ACB है, J&K UT गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, चाहे अपना ACB है, चाहे कोई भी एजेंसीज है, उनको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पैसा लगाया गया है, ये जो गरीबों का पैसा है, वो किस वजह से लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। कहीं यहाँ पे कोई ऐसी करप्शन का कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है। और J&K गवर्नमेंट के जो UT गवर्नमेंट के LG साहब हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो आपने लोगों के आवाम के लिए जो गवर्नमेंट देती है, आवाम के लिए आवाम के फलाह के लिए देती है, वो सही जगह लगे और इस पे सही काम हो और सही हाथों में जाए और सही जो काम है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो। और इस पे अच्छी तरह से जो ये मसला है, इस पे भी गवर्नमेंट को और DC बारामूला जो हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला हैं, उनको भी इसमें देखना पड़ेगा कि ये मसला क्या है और ये गवर्नमेंट का जो पैसा है ये प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्यों लगाया जा रहा है।